माखन लीला का तात्पर्य यह है, अन्याय का विरोध करना चाहिए, अधर्म का विरोध करना चाहिए। कंस पापी है, अधर्मी है, अन्यायी है, अन्याय करता है गोकुलवासियों के साथ, तो हमें उस अन्याय का, अधर्म का प्रतिकार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। अन्याय करने वाला और अन्याय को सहन करने वाला, वो दोनों ही अपराधी है। इसलिए यहां सब बुद्धिजीवी लोग बैठे, मेरी प्रार्थना है अन्याय का विरोध करें। समाज में कोई अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, कोई गलत हो रहा है, उसके लिए खड़े होइए, उसका विरोध करना सीखिए। हम लोग मौन होकर के सोचते हैं चलो कौन से हमारे साथ हुआ, फलाने की बेटी के साथ हुआ, कौन से हमारे साथ हुआ। कान खोलकर सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, व्यासपीठ क्या कह रहा है। फलाने के बच्चे के साथ हुआ, कौन से मेरे साथ हुआ। हाँ? कोई भी समाज में अन्याय होता है, कोई बुराई पनपती है, तो सबको मिलकर के उसका प्रतिकार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। अरे कौन से मेरे साथ हो रहा है, अरे उसके साथ वो भोगेगा वो। लेकिन जब वही घटना हमारे साथ होती है तब हम टूट जाते हैं, हम बिलख बिलख करके तड़पते हैं। इसलिए वो नौबत क्यों आई, पहले ही उस अधर्म अन्याय का विरोध क्यों नहीं किया, ऐसे लोगों के विरोध में खड़े क्यों नहीं हुए। सनातन धर्मियों, सड़क पर उतरना सीखो, विरोध करना सीखो। कोई अनीति हो रही है, अन्याय हो रहा है, पाप हो रहा है, उसका प्रतिकार करना सीखो। आज कुछ विशेष अन्य समुदाय के लोग हमको कुचलने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है, हमारे घरों में घुसने को तैयार है। लेकिन हम, अरे कौन से हमारे साथ हुआ, उसके साथ होने दो। हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं, हमें केवल अपने परिवार की चिंता है। जब तक हमारे और हमारे परिवार के साथ कुछ न हो, अप्रिय घटना, तब तक हम जागेंगे नहीं, तब तक जागने का प्रयास नहीं करते। इसलिए दोनों हाथ जोड़कर और कड़वी बात कह रहा हूं, समाज में अनीति, अधर्म, अन्याय होता है, उसके विरोध में खड़ा होना सीखो। आज ये परम आवश्यकता है। उनके झलूस देखिए जरा, शंभल, भविष्यवाणी की गई भागवत में कि शंभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा और उस भूमि में आप देखिए, हे भगवान, हाँ? हजारों लोग रास्ते पर उतर गए, बताइए। तो सनातन धर्मियों, सनातन धर्म के लिए, अपने धर्म की रक्षा, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए ये करना पड़ेगा। अन्याय का, अधर्म का प्रतिकार करना पड़ेगा। जब तक छिपे बैठे रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अन्याय, अधर्म का, पाप का विरोध करना सीखो। ये मेरी बात नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, खबरदार, ये मेरे शब्द नहीं है। क्या पता कोई अज्ञानी सोच रहा हो व्यास जी क्या कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान के शब्द है। उन गोपियों को भगवान जागृत करना चाहते हैं, उस पापी अन्यायी कंस का विरोध करो। इतना अबोध बालक, लेकिन कितनी दूरदर्शी सोच है उसकी। अन्याय का विरोध करो, अन्याय का प्रतिकार करो, तब तुम सुरक्षित रहोगे। ठाकुर जी के हाथ में बंसी रहती है, बंसी रहती है, और जैसे बंसी का कार्य पूर्ण हो गया, अब पापियों का सर्वनाश करना है, तो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र धारण कर लिया उन्होंने। हर जगह बंसी से काम नहीं चलने वाला, सुन लो, हर जगह बंसी का कार्य नहीं। ठाकुर जी कहते हैं भैया, जब सुदर्शन की आवश्यकता पड़ी तब मैंने सुदर्शन हाथ में धारण किया, अस्त्र शस्त्र हाथ में धारण किए। क्योंकि वो पापी प्रेम की भाषा नहीं समझते, बंसी की भाषा नहीं समझते, वो पापी तो अस्त्र शस्त्रों की भाषा ही समझते हैं। भगवान परशुराम के हाथ में परसा था, क्यों था? क्योंकि उन पापियों के विनाश के लिए। भगवान राम के कंधे पर धनुष बाण थे, पापियों के वध के लिए। इसलिए सनातन धर्मी को भी अपने सनातन की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए। ऐसे जो पापी लोग हैं उनका विरोध करना चाहिए। हम लोग तो भैया रजाई लेके सो जाते हैं, अरे कौन से मेरे साथ हुआ है, होने भोगने, ये तो कलकत्ता में हुआ फलानी बेटी के साथ, ये तो फलानी जगह हुआ उसके बेटी के साथ, हाँ? ये तो दिल्ली में हुआ फलानी की बेटी के साथ। खबरदार, जब तक सनातन धर्मी एक नहीं होंगे तब तक सुरक्षित नहीं है। इसलिए आज एक होने की आवश्यकता है, अपनी अंतरात्मा को जगाने की आवश्यकता है। अरे किसके लिए कमा रहे हो? जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित थे वो भी तो कमाते थे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। किसने कब्जा किया बोलो? सोचो, हम भी तो वही कर रहे हैं ना, घर बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बैंक बैलेंस। अफगानिस्तान में क्या हुआ? कमाई धमाई सब आतंकवादियों ने लूट ली। हाँ, इसलिए जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा घर, हमारा मकान, हमारा पैसा काम आएगा। और हम ही नहीं रहेंगे, क्या करेंगे उस मकान का? कोई कब्जा कर लेगा उस पर। इसलिए सनातन धर्म के प्रति आज सचेत होने की आवश्यकता है। और आज सचेत नहीं हुए तो भैया फिर कब सचेत होंगे? सोचो जरा अपनी अंतरात्मा से। आज का समय यदि चूक गए तो भैया फिर ये लौट करके नहीं आने वाला समय। अन्याय का विरोध करना भगवान ने सिखाया है।
ये हमारा मत नहीं है, ये भागवत का मत नहीं है, ये भगवान का मत है।